शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी 22 अक्टूबर 2023 रविवार को है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 21 अक्टूबर 2023 को रात 9:54 से 22 अक्टूबर 2023 को रात 8 बजे तक रहेगी। इसी दिन व्रत रखकर कुल देवी की पूजा होती है। शारदीय नवरात्रि की महानवमी 23 अक्टूबर 2023 सोमवार को है। ये दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को रात 8 बजे तक से 23 अक्टूबर 2023 को शाम 5:45 तक रहेगी। नवमी तिथि शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन हवन यज्ञ कर नवरात्रि के 9 दिन की पूजा व्रत संपन्न किए जाते हैं। इस साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की शुरुआत 23 अक्टूबर को शाम 5:45 से हो रही है और इसका समापन 24 अक्टूबर को दोपहर 3:15 पर होगी। उदया तिथि 24 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार को मनाया जाएगा। दशहरे के दिन सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इस साल रावण दहन 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार को शाम 5:43 के बाद से किया जाएगा। विजयादशमी पर शस्त्र पूजन भी किया जाता है। इस दिन शस्त्र पूजा का जो विजय मुहूर्त होगा वो 24 अक्टूबर को विजय मुहूर्त दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 2:43 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त या उस दिन का शुभ समय 11:43 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। सनातन धर्म में दशमी दशहरा यानी विजयादशमी के पर्व का विशेष महत्व है। पूरे भारत में इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई को खत्म किया था। वहीं एक अन्य मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा ने भी 9 दिनों तक युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया था, इसलिए यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन किया जाता है। इसके बिना देवी दुर्गा की 9 दिन की पूजा का फल नहीं मिलता है, इसलिए कन्या पूजन आपको अवश्य करना चाहिए और कन्या भोजन भी आपको अवश्य करवाना चाहिए। इसके लिए 2 से 10 साल तक की कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करें और 9 कन्याओं को आपको भोजन कराना है और एक लांगुरे को भी आप भोजन अवश्य करवा सकते हैं। शारदीय नवरात्रि व्रत का पारणा 24 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:27 के बाद से किया जाएगा। निर्णय सिंधु के अनुसार नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा से नवमी तक करना ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए व्रत को पूर्ण नवमी तक करना चाहिए। दशमी को व्रत खोलना चाहिए। देवी दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माता की आराधना करने वालों के सुख, शक्ति, तेज, बल, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होती है। नव का शाब्दिक अर्थ होता है 9 और नया। शारदीय नवरात्रि से प्रकृति सर्दी की चाहर में सिकुड़ने लगती है, ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। यही वजह है कि नवरात्रि की अवधि में उपासक संतुलित और सात्विक भोजन कर अपना ध्यान, चिंतन और मनन में लगते हैं और स्वयं को भीतर से शक्तिशाली बनाते हैं। इससे ऋतु परिवर्तन का सेहत पर बिल्कुल भी इसका बुरा असर नहीं पड़ता है। इसके साथ ही माँ दुर्गा की पूजा पूर्ण शुद्धि के साथ संपन्न कर पाते हैं। नवरात्रि की 9 रातें बहुत खास मानी जाती है। कहते हैं इसमें व्यक्ति व्रत, पूजा, मंत्र जाप, संयम, नियम, यज्ञ, तंत्र, त्राटक, योग कर 9 अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। पुराणों के अनुसार रात्रि में कई तरह के अवरोध खत्म हो जाते हैं। रात्रि का समय शांत रहता है। इससे ईश्वर से संपर्क साधना दिन की बजाय ज्यादा प्रभावशाली है। रात्रि के समय देवी दुर्गा की पूजा से शरीर, मन और आत्मा भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें 9 दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता,
कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, यह सभी 9 देवियां होती हैं। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करने का विशेष महत्व है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय माता दी।